भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक घर में गलत आदमी पैदा हो जाए, उसकी सजा पूरे परिवार को मिलती है। पूरे एक अच्छे पढ़े लिखे एक सात्विक परिवार में रावण का जन्म होता है, ध्यान रखना। लेकिन एक की दुष्टता की वजह से पूरी लंका बर्बाद हो जाया करती है। एक दुर्योधन पैदा हो जाए, पूरा हस्तिनापुर तबाह हो जाया करता है। एक हो लेकिन बहुत अच्छे तरीके से एक धर्मात्मा हमारे घर में जरूर होना चाहिए, एक आदर्श पुरुष हमारे घर में जरूर होना चाहिए, एक व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से सारे लोग सन्मार्ग पर लग जाया करते। मैं यहाँ आया, यहाँ तीर्थ बना, मंदिर बना, मैं आया अकेला, विचार विहार कर रहा था। विचार करिए, आप सोचिए, इस धरती पर ये तीर्थ का निर्माण, इस धरती पर भगवान के अभिषेक, इस धरती पर भगवान की पूजा अर्चना आराधना, ये क्या हो रहा है? एक करता है और हम लोग सब चले जाएंगे। हमारे बाद भी हजारों हजारों जिन भक्त इस धरती पर आकर अपना कल्याण करेंगे, ध्यान रखना। हम लगा के जाते, बगीचा एक लगाता है, हजारों को लाभ हुआ करता है। विचार करिए, वह पूरी मथुरा नगरी हरी भरी हो गई, धन धान्य से संपन्न हो गई एक सेठ की भक्ति करने से। तो यहां हम इतने लोग बैठे हैं, ना जाने किसकी भाव शुद्ध हो जाए, किसके भाव पवित्र हो जाए, ना जाने किसके जीवन में ऐसा पुण्य आ जाए कि एक विधान करे और इतनों को उसका लाभ प्राप्त हो जाए। ये सामूहिक पुण्य होता है भगवान की भक्ति का, मालूम है? शांतिनाथ विधान, शांतिनाथ भगवान की आराधना। आचार्य वर्धमान सागर महाराज को देखा होगा, उनको सुना होगा, उनको जाना होगा। जब वह मुनि अवस्था में थे, विचार करिए, आज भी है वो महाराज। जब वह मुनि अवस्था में थे, मेरठ में चातुर्मास था उनका, गुरु के साथ थे। एक ऐसा समय आया, उनकी आंखें चली गई थी, उनकी आंखों की रोशनी गायब हो गई थी। उनको दीक्षा छोड़ने का प्रसंग बन गया था कि इनकी दीक्षा छेद की जाए, क्योंकि आंख नहीं है तो इरिया समिति कैसे पालेंगे, आंख नहीं है तो ऐष्णा समिति का पालन कैसे होगा, आंख नहीं है तो मुनि व्रतों का पालन कैसे होगा। महाराज को उनके गुरु ने कहा कि ऐसा करो कि आंखें नहीं है तो दीक्षा छोड़ने का प्रसंग नहीं, एक काम करो महाराज, मंदिर में बैठकर शांतिनाथ भगवान की भक्ति करो, तुम्हारी पुकार भगवान जरूर सुनेंगे। और वर्धमान सागर महाराज ने 16 पक्ष में शांतिनाथ भगवान की आराधना की। आज भी वो आचार्य हमारे सामने मौजूद है, उनकी आंखों की रोशनियां वापस। एक घटना घटी छत्तीसगढ़ में, एक गांव है जसपुर। उस गांव में हमारे गुरुदेव आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज का प्रवेश हुआ। और जैसे ही प्रवेश हुआ, वहां पर महाराज ने कहा कि शांतिनाथ विधान करेंगे। विधान में उनकी अभिरुचि थी, शांतिनाथ विधान चल रहा है, उनकी बहुत प्रभावना हुई छत्तीसगढ़ में। एक समय वह था जब आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज को छत्तीसगढ़ का विद्या सागर कह करके लोग बुलाया करते थे। एक समय वह था उनका जब वह अपने युवा अवस्था में थे, मुनिराज थे, पूरे में जब धर्म की प्रभावना करते थे। छोटे छोटे से बच्चों को घरों से निकाल कर दीक्षा प्रदान किया कर देते थे। 12-12 साल के लड़कों को दीक्षाएं प्रदान करने का उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया था। जसपुर में महाराज पहुंचे, शांतिनाथ विधान चल रहा है। पूरे नगर में खबर पहुंची, कोई दिगंबर संत आए हैं इस गांव में। वहां पर एक बौद्ध भिक्षु था, वह पीड़ित था लकवा से। उसको लकवा लग गया, हाथ टेढ़ा हो गया, पैर टेढ़ा हो गया, मुंह टेढ़ा हो गया। उसे कहा कि एक काम करो, दवाई बहुत हो गई, कोई फायदा नहीं हो रहा। पानी का झूला झुलाया जा रहा था और आचार्य श्री विधान का उच्चारण कर रहे थे, मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। आचार्य श्री ने देखा कि बौद्ध भिक्षु को वहां के एसपी लेकर के आए। ये कोई चतुर्थ काल की घटना नहीं, अभी की घटनाएं हैं। जैसे ही लेकर के आए, आचार्य श्री ने कहा क्या समस्या है इनको? बोले लकवा से पीड़ित है, बौद्ध भिक्षु है। तो आचार्य महाराज ने कहा कि क्या चाहते हो? बोले आशीर्वाद दो कि ये सही हो जाए।
तो आचार्य श्री ने कहा मेरा आशीर्वाद तो क्या, आशीर्वाद देने वाला तो कोई और बैठा है सिंहासन पर, उनकी कृपा हो जाए तो ये ठीक हो जाएंगे। बोले क्या करे महाराज? आचार्य महाराज ने कहा भिक्षु से कि बोलो महावीर भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय। वह बोल नहीं पा रहा था। आचार्य श्री ने संगीतकार संगीत की धुन में भक्ति में झूम रहे थे, लोग श्रावक श्राविकाएं इंद्र इंद्राणी। आचार्य श्री ने उस बौद्ध भिक्षु से कहा कि या माता का जिनवाणी, माता का पालना झुला दे, और डोर उसके हाथ में दे दी। विश्वास नहीं होगा ये घटना, पूरा छत्तीसगढ़ उमड़ पड़ा था। ध्यान रखिए, जैसे ही उसको डोर पकड़ के खींची, उसका टेढ़ा हाथ अपने आप सीधा हो जाया करता, उसी समय सीधा हो गया। अब उससे हाथ सही हो गए, वो इस तरह से देख रहा है। आचार्य से इनका खड़ा हो जा, नृत्य कर भगवान की भक्ति में। कहते हैं कि जबरदस्ती नृत्य कराया, उसका पैर सही होगा, और बोले कि बोलो शांतिनाथ भगवान की जय, जय नमः जय तु शासनम बोलो। जैसे ही बोला उस भिक्षु का मुंह सही हो गया। ये वर्तमान की घटना है, ये कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है। अब उस घटना को लेकर के कोई तार्किक व्यक्ति तर्क करे, कोई वैज्ञानिक व्यक्ति तर्क करे, तर्कों का नाम श्रद्धा भक्ति नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, श्रद्धा भक्ति में और भगवान की पूजन में तर्क काम नहीं आते हैं, चतुराई काम नहीं आती है, ज्ञान काम नहीं आता है। भक्ति में तो भोलापन और पागलपन काम आया करता है। जितने भोले बन करके भगवान की भक्ति करोगे, जितने सहज और सरल होकर भगवान का नाम लोगे, ध्यान रखना आज इस काल में भी, पंचम काल में भी चमत्कार होता है। और यदि चमत्कार नहीं होता तो कोई गाय टीले पर दूध गिराने कैसे चली जाती, और भगवान महावीर कहां से प्रकट हो जाते। यदि पंचम काल में चमत्कार नहीं होता तो गौमटेश्वर बाहुबली एक बुढ़िया की लुटिया से अभिषेक नहीं कर। ये चमत्कार है, पदम प्रभु का चमत्कार, टीले वाले, तिजारा वाले, चाननपुर वाले, इन बाबाओं का चमत्कार सारी दुनिया ने देखा है। ध्यान रखना, ये मत सोचना कि किस मंदिर में चमत्कार है या नहीं। एक बात ध्यान रखना, मूर्तियों में चमत्कार नहीं होता है, चमत्कार तो हमारे नमस्कार में हुआ करता है। यदि हमारे नमस्कार में दम है तो चमत्कार होगा। बनारस में समंत्रभद्र आचार्य एक पत्थर की पिंडी से चन्ना प्रभु भगवान प्रकट कर दिया करते हैं। ध्यान रखिए, सोचिए ये कौन है? ये जिन भक्ति की महिमा का फल है, जो पवित्र भावों से कषायों को मंद करते हुए, कषायों को शांत करते हुए, क्रोध मान माया लोभ को शांत करते हुए, जो भगवान की भक्ति में सातिशय पुण्य का अर्जन करता है, उसके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार नहीं। यहां तक कहा गया है कि ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति ऐसी है जो दुर्गतियों से बचाने में हमें कारण बनाकर। बोलिए क्या किया, हम इतना जीवन भर धर्म करते हैं और अभी भी डाउट में जीते हैं, अगली गति कौन सी होगी, क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे। आप विचार करो, नाग नागिन ने कौन सा पूजा पाठ कर लिया होगा, एक कुत्ते ने कौन सी बड़ी सिद्धांत पढ़ लिए होंगे। विचार करिए, एक बैल कौन सा शास्त्र पाठी हो गया था, नमोकार सुनता है और देवगति का पात्र हो जाया करता। ये जानवर लो, एक शेर ने सुना तुम भगवान बनोगे, तुम महावीर बनोगे, और वहां से उस शेर का मोक्ष जाने का पुरुषार्थ प्रारंभ हो जाया करता है। सोचना है आपको, त्रियंच भगवान का नाम लेकर तर गए, इनका बेड़ा पार हो गया। वो जबकि अज्ञानी लोग, उनमें कौन सा ज्ञान होता है, कौन सा उनके पास तार्किक बातें होती हैं। श्रद्धा भाव से सुना नमोकार मंत्र, शूली, आप विचार करिए, आप शूली को सिंहासन इस नमोकार मंत्र ने बना दिया। विचार करो, नाग को गले का हार बना दिया करता है। विचार करना है आपको, सोचना है। बस भक्ति में थोड़ा सा भोलेपन की जरूरत है। एक अज्ञानी से बालक बन जाओ। सौधर्मेंद्र अवधि ज्ञानी पंच कल्याणक करता है भगवान के। सौधर्मेंद्र तत्व ज्ञानी, साइक सम्यक दृष्टि, एक भव अवतारी,
जब वो भक्ति करता है ना भगवान की, तो सब भूल जाता है कि मैं इंद्र हूं, वो भूल जाता है मैं इतना ज्ञानी हूं, वो भूल जाता है मैं इतना तात्विक हूं, वह सौधर्म इंद्र भूल जाता है कि मैंने पूरे देवलोक का इंद्र हूं, हजारों करोड़ों देवी देवता मेरे अधीन हैं। वह सब कुछ भूल करके माता के आंगन में किंकरों की भांति नृत्य करता है, भगवान की भक्ति में सुमेरु पर्वत पर नृत्य करता है, भगवान के पंच कल्याणक में झूम झूम जाता है भगवान की भक्ति करके। ध्यान रखना, ये कोई शादी विवाह का नृत्य गान नहीं है, ये ध्यान रखना। ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति में फूटी हुई हमारी भावनाएं हुआ करती है, प्रस्फुटित भावनाएं। जैसे पत्थर को चीर के झरना कैसे निकलता है, वैसे जिनेंद्र भगवान यदि हृदय में भक्ति से विराजमान हो जाते हैं तो उनके गुणगान में हमारे हृदय से भी उनकी भक्ति का झरना फूट पड़ता है। तब जाकर के जीवन में कल्याण के रास्ते, ये कोई बनावटी चीज नहीं है। मैं कह रहा हूं इसलिए तुम बनावटी करने लगो, नाटक में कुछ नहीं रखा है, ध्यान रखना। ये तो भीतर से सहज फूटना चाहिए, सहज ही भगवान के गुणानुराग में डूब जाना चाहिए। सहजता के साथ भगवान के प्रति यदि बहुमान होगा, जब तक मूर्ति के प्रति और गुरु के प्रति बहुमान नहीं होता तब तक भक्ति का जन्म नहीं होता। ध्यान रखना, जो पुरुष शास्त्रों में मैंने पढ़ा, स्वाध्याय कर रहे थे हम, उसमें क्या पढ़ा कि जो मूर्ति को पत्थर की एक प्रतिमा मानता है और जो गुरुओं को एक साधारण इंसान मानता है और जो शास्त्रों को केवल कागज के पन्ने मानता है, उस जीव को कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुआ करती है। किसकी होती है? जो प्रतिमा को भगवान मानता है और गुरु को साधारण इंसान नहीं समझता, वह महापुरुष समझ के उनके चरणों में वंदना करता है और शास्त्र को केवल कागज के टुकड़े नहीं, जिनवाणी माता समझ के वंदना करता है। उस जीव का कल्याण। गुरुओं को साधारण मत समझो, ये तुम्हारे यार दोस्त नहीं हैं, ये तुम्हारे पारिवारिक लोग नहीं हैं, ये तुम्हारे बाहर सांसारिक लोग नहीं हैं। ध्यान रखना, हास्य मजाक हो वह अलग बात, लेकिन ध्यान रखिए उनके प्रति हमारे अंदर बहुमान होना, बिना बहुमान के भक्ति का जन्म नहीं हुआ करता है। इन्हें पीतल की मूर्ति मत समझो, ये समझ के यहाँ पूजा करो जैसे साक्षात भगवान विराजमान हो गए हैं, अरिहंत भगवान विराजमान हो गए हैं। ऐसी जो स्थापना निक्षेप को मान्यता देता है, वह जीव तत्व ज्ञानी होकर परंपरा से मोक्ष का भागी बन जाया करता है। तो आए हम सब यहाँ बैठकर भगवान शांतिनाथ की आराधना करते हैं, भगवान शांतिनाथ की भक्ति करते हैं। सबसे ज्यादा शांतिनाथ भगवान के दृष्टांत हैं पूरे शास्त्रों में। रावण ने किसकी भक्ति की थी? शांतिनाथ भगवान की भक्ति की थी। विचार के पूज्यपाद आचार्य जिनकी भी आंखें चली गई थी, उन्होंने भी शांतिनाथ भगवान की भक्ति करके अपनी आंखें पुनः वापस पाई थी। पूज्यपाद स्वामी चतुर्थ काल, ये जो पंचम काल के शुरुआत के आचार्य हैं, इन्होंने भी भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त किया था। आए हम भी भगवान की भक्ति करके जीवन को मंगलमय बनाकर यहाँ आराधना पूर्वक शांतिनाथ भगवान को अब अर्घ चढ़ाएंगे। पूजन यहाँ हो चुकी है, प्रथम वलय का पूजन होगा। सौधर्मेंद्र अपनी सची इंद्राणी के साथ, आज भूल जाओ कि तुम दिनेश सुषमा हो, दिमाग से निकाल दो। आज तो ये साक्षात भगवान बैठे हैं और हम स्वर्ग से आए हुए सौधर्म और इंद्राणी बन करके यहाँ भगवान को ऐसे भाव बनाओ, तब पुण्य लगेगा। सुषमा के भाव रखोगी, दिनेश के भाव रखोगी तो कोई पुण्य लगने वाला नहीं है। मुझे सौभाग्य है, जन्म जन्म का पुण्य है जो मुझे सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।